अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की गुज़श्ता मैच में शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है? गो के इसमें पूरी पाकिस्तान की टीम ही मुलविस दिखाई देती है, पूरी पाकिस्तान टीम ही ज़िम्मेदार दिखाई देती है, लेकिन असल किरदार कौन थे और क्रूशियल मोमेंट में कौन से प्लेयर्स ने इंतहाई भोंडे खेल का मुजाहरा किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा भारत ने नई बुलंदियों जबकि पाकिस्तान ने नई पिस्तियों, एक तरह से बेगैरती के रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। पाकिस्तान टीम ने वो ज़िल्लत अमेज़ रिकॉर्ड अपने नाम किया है जो आपको मैं इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच की। पहले ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और पाकिस्तान 60% मेरे ख्याल में मैच पर हावी हो चुका था जब पाकिस्तान ने टॉस जीता। और जब पाकिस्तान ने भारत को 119 रन पर ऑल आउट किया या महदूद किया तो उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस वाज़े तौर पर बढ़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम ये मैच ना जीत सकी। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, मैंने शुरू से कहा था जब इनिंग्स के दरमियान एक लाइव सेशन किया था, यही बताया था कि 120 रन का टारगेट, यानी कि एक गेंद पर एक रन, 6 रन का जो रन रेट है ये मामूली रन रेट है। इसके लिए सिर्फ पैनिक नहीं करना, पहले 7-8 ओवर्स तक आप बेशक 35 से 50 रन बनाएं, लेकिन विकेट ना गंवाएं तो आप बाद में चार्ज करके ये मैच बआसानी जीत सकते हैं। हुआ तो ये ठीक है, बाबर आजम की विकेट गिरी, लेकिन ओवरऑल 8 ओवर्स तक हमारा जो खेल था, हमारी सूरत हाल बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक थी। कोई पैनिक बटन नहीं दबा था, पाकिस्तान के चांसेस वाजे थे। खुद टीवी चैनल पर बता रहे थे कि इंडिया का चांस सिर्फ 8%, पाकिस्तान का 92% है। लेकिन 8 ओवर के बाद क्या हुआ? जब 8 ओवर का खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान को 72 बॉलों पे 78 रन, 72 बॉल्स 78 रन चाहिए थे। मोहम्मद रिजवान 28 गेंदों पर 20 रन बना चुके थे और उस्मान खान क्रीज पर मौजूद थे, 10 बॉल्स पे 5 रन। चलें, यहाँ पर इकनॉमी रेट या स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी थी, पिच ऐसी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब पाकिस्तान को थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए था। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था, बजाय इसके बढ़ने के पाकिस्तान मज़ीद थोड़ा पीछे गया। और इस मौका पर मोहम्मद सिराज, जो कि भारत के मेन बॉलर हैं, वो अपने 3 ओवर्स करा चुके थे। भारत के दूसरे मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह अपने 2 ओवर्स करा चुके थे और बाकी जो 12 ओवर्स थे उनमें सिर्फ इन दोनों बॉलर्स के कुल मिलाकर सिर्फ 3 ओवर्स बाकी थे। तो यहाँ पाकिस्तान एक तरह से हावी हो चुका था, इस पोजीशन में आ चुका था। लेकिन सूरत हाल बदलने लगी। 10 ओवर्स के अख्ताम पर जो सूरत हाल बनी, 57 रन से पाकिस्तान के 60 बॉलों पर 63 रन दरकार थे। यहाँ पर भी सूरत हाल बुरी नहीं थी, पाकिस्तान के हक़ में थी। उस्मान खान ने थोड़ा चार्ज करना शुरू कर दिया था, 14 बॉल्स पे 13 रन कर चुके थे और मोहम्मद रिजवान 36 बॉलों पे 27 रन कर चुके थे। उसके बाद जो यहाँ चार्ज करने का टाइम था, पहले 10 ओवर्स के बाद मैंने इसकी मिसाल भी दी थी कि अफ़गानिस्तान ने 55 रन किए थे पहले 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, फिर बाद में मारा और 104 रन किए आखिरी 10 ओवर्स में। तो यहाँ पर 10 ओवर्स के बाद जब विकेट आपके समझ में आ गई, गेंद पुराना हो गया, तो उसके बाद सूरत हाल ऐसी थी कि आपको यहाँ पर चार्ज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ बदकिस्मती क्या हुई कि 11वें ओवर में एक कामयाब रिव्यू लिया जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनसफ़ाना फ़ैसला था। उस्मान खान को LBW करार दे दिया गया, हालांकि फील्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया था। तो यहाँ पर एक ये फ़ैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि सूरत हाल बदलने लगी। गो के फ़खर जमान ने आते ही अपनी दूसरी गेंद को छक्के के लिए ग्राउंड से बाहर फेंका, लेकिन यहाँ सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। ओवरऑल देखा जाए कि 12 ओवर्स के बाद भी सूरत हाल हमारी वैसे मुश्किल में नहीं थी। 48 गेंदों पर 48 रन से, जो कि बजाय कम होने के आगे, बजाय स्कोर जो मतलूबा रन रेट है कम होने के, वो बढ़ता चला गया। अब जब फ़खर जमान 13वें ओवर में आउट हुए तो पैनिक बटन दब गया। उसके बाद जो ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रही है। इमाद वसीम ने आते ही 4 डॉट बॉल्स की। उसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 44 गेंदें खेली और 15 ओवर्स क्रीज पर क़याम किए। तो उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी थी कि मैच को आगे लेकर चलते, लेकिन उन्होंने एक गलत शॉट खेला जो कि किसी भी तरह वो लेग साइड पर मिड विकेट की जानिब खेलने वाला शॉट था ही नहीं। जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंद जो कि ऑफ स्टंप पे गिरी थी, उसको वो लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और बोल्ड हो गए। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी कि 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिर्फ 2 रन दिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने शादाब खान की विकेट भी हासिल की 17वें ओवर में। तो
पैनिक बटन दबता गया और बजाय इसके कि पाकिस्तान का जो मतलूबा रन रेट है कम होने के बढ़ने लगा और आखिरी 18 गेंदों पर 30 रन दरकार थे। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्रूशियल हो तो चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। क्रीज पर इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद मौजूद थे, जिन्हें हम मैच फिनिशर का किरदार देते हैं, और 18 बॉल्स पे 30 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं है। और इस मौका पर क्या हुआ कि एक फ्री हिट भी मिली पाकिस्तान को अगले ओवर में, लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी बाउंड्री के 9 रन पाकिस्तान ने बनाए अगले यानी 18वें ओवर में। उसके बाद 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने तो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इमाद वसीम लगता है ऐसा है कि शॉट खेलने की ख्वाहिश ही नहीं रखते थे, वो ये मैच जीतने की ख्वाहिश ही नहीं रखते थे। सेम इफ्तिखार अहमद के साथ था, उनसे शॉट तक नहीं लग रही थी, फुल टॉस गेंद पर भी सिंगल ले रहे थे। जब आपको हिट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी आप सिंगल ले रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब आप यहाँ खेल रहे हैं और आपकी 18 आखिरी गेंदें रह गई हैं, आपको गेंद नहीं भी मिलनी थी, आपने गेंद बनानी थी बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन आपको गेंदें मिली, फुल टॉस बॉल्स मिली, उसके बावजूद इन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंका और ना हिम्मत पैदा की। और लगता है ऐसा है कि ये मैच जितवाना ही नहीं चाहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आखिरी जो 6 ओवर्स हैं उसमें सिर्फ 2 चौके लगे हैं और 2 चौके नसीम शाह ने लगाए हैं। मुझे लगता है एक ही बंदा गैरतमंद है टीम में, उसने आखिरी 6 ओवर्स में वो बेचारा रो भी रहा था मैच, हालांकि उस बेचारे ने अपनी पूरी ट्राई की, 2 गेंदें पहली खेली, दोनों पे चौके लगाए, तीसरी गेंद को भी हिट किया। इतनी हिम्मत इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, रिजवान या बाकी प्लेयर जो कि आखिरी 6 ओवर्स में क्रीज पर मौजूद थे, उनमें से किसी ने पैदा नहीं की थी जो नसीम शाह ने की। अगर नसीम शाह जैसी हिम्मत कोई एक खिलाड़ी भी कर लेता तो पाकिस्तान टीम ये मैच बआसानी जीत सकती थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरी जो 15वें ओवर से लेकर 19वें ओवर तक जो कि क्रूशियल मोमेंट थे, यहाँ पर पाकिस्तान ने रिजवान, शादाब और इफ्तिखार की विकेटें गंवाई। अब यहाँ पर किरदार क्या बनता है? इन ओवर्स में जब पाकिस्तान टीम को आगे हर गेंद पर कम से कम सिर्फ 1 रन दरकार था, 6 रन का आस्किंग रन रेट था, तो यहाँ पर रिजवान एक गेंद खेले आउट हो गए क्योंकि वो 15वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे। शादाब खान ने इस दौरान 7 गेंदें खेली, सिर्फ 4 रन किए, 57 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, इनमें से किसी ने चौका या छक्का नहीं लगाया, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। इमाद वसीम ने 15 बॉल्स खेली, सिर्फ 10 रन किए, 66 का स्ट्राइक रेट। इफ्तिखार अहमद ने 9 बॉल्स खेली, सिर्फ 5 रन किए, 55 का स्ट्राइक रेट। क्या इस स्ट्राइक रेट के साथ कोई आपको मैच जीतने देगा? जब आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, आपने टेस्ट मैच बना लिया है, तो कैसे आप जीत सकते हैं? और उसके अलावा कुछ लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि बाबर आजम, यार देखें, रिजवान की भी तारीफ़ करता हूँ ना मैं कि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत मैचेस जितवाए हुए, जो आप हकीकत वही करनी चाहिए। बाबर आजम आउट हो गए थे 10 बॉल्स पे 13 रन करके। इस तरह तो आप देख लें कि इंडिया के खिलाड़ी भी आउट हुए, आप रोहित शर्मा को देख लें और 12 बॉल्स पे 13 रन करके आउट हुए, विराट कोहली 3 बॉल पे 4 रन करके आउट हुए, सूर्य कुमार यादव 8 बॉल पे 7 रन करके आउट हुए। देखें, जब इनिंग्स के आगाज़ में या मैच से पहले आप आउट हो जाते हैं, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो क्रिकेटिंग सेंस है, हो सकता है ये, लेकिन जो मेन मोमेंट है जहाँ पर मैच का फैसला होना है, असल जिम्मेदारी वो होती है। और ये ठीक है, अगर बाबर आजम जल्दी आउट होते और पाकिस्तान को 200 प्लस रन का या 180 प्लस रन का टारगेट चेस करना होता तो हम उनको ज़िम्मेदार करार दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर खालिस्तान उस्मान खान भी ज़िम्मेदार नहीं है, उसने अपना किरदार अदा किया, बदकिस्मती से आउट हो गए। लेकिन यहाँ असल किरदार फ़खर जमान को भी ज़िम्मेदार इसलिए करार नहीं दे सकते, आपका आस्किंग रन रेट बढ़ता जा रहा था, रिजवान साहब गेंद बैट उठाने के मूड में नहीं थे, तो उनको मजबूरी में हिटिंग करना पड़ रही थी। एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, एक और छक्का लगाना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान इस चीज़ से निकल आए, पाकिस्तान का जो रन रेट है मतलूबा वो कम हो जाए, और इस चक्कर में वो आउट हो गए। अब यहाँ ये जो चारों ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान, ये सबसे बड़े करैक्टर हैं पाकिस्तान की इस शिकस्त के। इनको इसका जवाब होना पड़ेगा। इमाद वसीम को तो लगता है कि वो मैच जितवाना ही नहीं चाह रहे थे। अब जो रिकॉर्ड बने हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया ने अपनी तारीख़ का सबसे कम स्कोर बनाया T20 वर्ल्ड कप की तारीख में। इससे कम स्कोर, या पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका कम स्कोर था, इससे पहले उनका कम स्कोर ज़रूर रहा है, लेकिन वो दूसरी इनिंग्स में, अब पहली वो उन्होंने टारगेट चेस किया है, 119 रन का ऑल आउट हुए। इसके अलावा ये भारत का मजमूई तौर पर दूसरा कम तरीन स्कोर है। इससे पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 110 रन बना चुके हैं 7 ओवर्स में, पूरे 20 ओवर खेलकर। अब आ जाते हैं ये कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम 140 से कम स्कोर का दिफा किया है। इससे पहले वो कभी भी इतना छोटा टारगेट उसका दिफा नहीं कर सके थे।
और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड कायम किया। ये तारीख में पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम 130 से कम स्कोर का जो टारगेट है वो चेस नहीं कर सकी। 120 पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन टारगेट है जिसे हासिल करने में नाकाम रही। इससे पहले वो गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 रन का टारगेट चेस नहीं कर सकी थी। फिर ब्रिजटाउन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 के T20 वर्ल्ड कप में 134 रन का टारगेट चेस नहीं कर सकी थी। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल रही है। पाकिस्तान का एक बदतरीन रिकॉर्ड कायम हुआ है और उसके अलावा ये मजमूई T20 तारीख में दूसरा कम तरीन स्कोर है जो कि पाकिस्तान चेस नहीं कर सकी। दूसरा का इससे पहले 119 रन का टारगेट था 2021 में हरारे के मकाम पर मेज़बान जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान टीम चेस नहीं कर सकी थी। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने बदतरीन रिकॉर्ड इस मैच में कायम किए हैं। लेकिन अब इसके बाद जो पाकिस्तान में छांटी होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम में जो खाड़ पिछाड़ होनी चाहिए, शायकीन क्रिकेट उसके मुंतज़र हैं, क्योंकि उनके जो उम्मीदें टूटी हैं उसका अजाला इसी तरह मुमकिन है कि उनकी उम्मीदें टूटने वाले किरदारों को सज़ा दी जाए।